हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छोटी छोटी 4 रोचक, मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनेंगे। तो चलो दोस्तों, पहली कहानी कर्मों का लेख सुनते हैं। बहेलिया ने तीर छोड़ा, वह लता बल्लरियों की बाधाओं को चीरता राजकुमार सुकर्णव के मस्तिष्क पर जा लगा। राजकुमार वही धराशायी हो गए। समस्त अंतापुर रो पड़ा अपने राजकुमार की याद में। ऐसा कोई प्रजाजन नहीं था जिसने सुकर्णव की अर्थी देख आंसू ना बनाए हों। दाह संस्कार संपन्न हुआ। पुत्र शोक अब प्रतिशोध की ज्वाला में भड़क उठा और महाराज वेणुविकर्ण ने कारागृह से बंदी बहेलिया को उपस्थित करने का आदेश दिया। बहेलिया लाया गया। महाराज ने तड़पते हुए पूछा, दुष्ट बहेलिया, तूने राजकुमार का वध किया है, बोल तुझे मृत्युदंड क्यों न दिया जाए। बहेलिया ने एक बार सभा भवन में बैठे हर व्यक्ति पर दृष्टि दौड़ाई। फिर राजपुरोहित पर एक क्षण को उसकी दृष्टि ठहर गई। उसे कुछ याद आया। बहेलिया ने कहा, महाराज, मेरा इसमें क्या दोष। मृत्यु ने राजकुमार को मारने का निश्चय किया था, मुझे माध्यम बनाया, मेरी बुद्धि भ्रमित की और मैंने राजकुमार को कस्तूरी मृग समझकर तीर छोड़ दिया। जो दंड आप मुझे देना चाहते हैं वही मृत्यु को दें। चाहे तो राजपुरोहित से पूछ ले। यह भी तो कहते हैं कि विधाता ने जितनी आयु लिख दी उसे कोई घटा या बढ़ा नहीं सकता। घटनाएं तो मृत्यु के लिए मात्र माध्यम होती हैं। विकर्ण का क्रोध विस्मय में बदल गया। उन्होंने राजपुरोहित की ओर दृष्टि डाली तो लगा कि सचमुच वे भी बहेलिया का मूक समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने मृत्यु का आह्वान किया। मृत्यु उपस्थित हुई। महाराज ने उससे पूछा, आपने राजकुमार को मारने का विधान क्यों रचा। उनका काल आ गया था। मृत्यु बोली, तो फिर काल को बुलाया गया। काल ने कहा, मैं क्या कर सकता था महामहिम, राजकुमार के कर्मों का दोष था। कर्मफल से कोई बच नहीं सकता। राजकुमार ही उसके अपवाद कैसे हो सकते थे। कर्म की पुकार की गई। उसने उपस्थित होकर कहा, आर्य श्रेष्ठ, अच्छा हूँ या बुरा, मैं तो जड़ हूँ। मुझे तो आत्मा चेतना चलाती है, उसकी इच्छा ही मेरा अस्तित्व है। आप राजकुमार की आत्मा को ही बुलाकर पूछ लें, उन्होंने मुझे क्रियान्वित ही क्यों किया। उद्धरण चिन्ह। और अंत में राजकुमार की आत्मा बुलाई गई। दंड नायक ने प्रश्न किया, भंते, तुम कर्ता की स्थिति में थे, क्या यह सच है कि तुमने कोई ऐसा कार्य किया जिसके फलस्वरूप तुम्हें अकाल काल कबलित होना पड़ा। शरीर के बंधन से मुक्त, आकाश में स्थिर। राजकुमार की आत्मा थोड़ा मुस्कुराई, फिर गंभीर होकर बोली, राजन, पूर्व जन्म में मैंने इसी स्थान पर मांस भक्षण की इच्छा से एक मृग का वध किया था। मृग में मरते समय प्रतिशोध का भाव था, उसी भाव ने व्याध को भ्रमित किया, इसीलिए व्याध का कोई दोष नहीं, ना मुझे काल ने मारा है। मनुष्य के कर्म ही उसे मारते और जलाते हैं, इसीलिए तुम मेरी चिंता छोड़ो, कर्म की गति बड़ी गहन है। अपने कर्मों का हिसाब करो। भावी जीवन की प्रगति और उससे स्वर्ग मुक्ति सब कर्म की गति पर ही आधारित है। सो तात, तुम भी अपने कर्म सुधारो। अब हम दूसरी कहानी सुनते हैं। भगवान से मिलना। एक 6 साल का छोटा सा बच्चा अक्सर भगवान से मिलने की जिद किया करता था। उसे भगवान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर मिलने की तमन्ना भरपूर थी। उसकी चाहत थी कि एक समय की रोटी वो भगवान के साथ बैठकर खाए। एक दिन उसने एक थैले में 5-6 रोटियां रखी और परमात्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वो बहुत दूर निकल आया। संध्या का समय हो गया। उसने देखा एक नदी के तट पर एक बुजुर्ग माता बैठी हुई है, जिनकी आंखों में बहुत ही गजब की चमक थी। प्यार था, किसी की तलाश थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसी के इंतजार में वहां बैठी उसका रास्ता देख रही हो। वो मासूम बालक बुजुर्ग माता के पास जाकर बैठ गया, अपने थैले में से रोटी निकाली और खाने लग गया। फिर उसे कुछ याद आया तो उसने अपना रोटी वाला हाथ बूढ़ी माता की ओर बढ़ाया और मुस्कुरा के देखने लगा। बूढ़ी माता ने रोटी ले ली। माता के झुर्रियों वाले चेहरे पे अजीब सी खुशी आ गई, आंखों में खुशी के आंसू भी थे। बच्चा माता को देखे जा रहा था। जब माता ने रोटी खा ली, बच्चे ने एक और रोटी माता को दे दी। माता अब बहुत खुश थी, बच्चा भी बहुत खुश था। दोनों ने आपस में बहुत प्यार और स्नेह के पल बिताए। जब रात घिरने लगी तो बच्चा इजाजत लेकर घर की ओर चलने लगा और वो बार बार पीछे मुड़कर देखता तो पाता बुजुर्ग माता उसी की ओर देख रही होती है। बच्चा घर पहुंचा तो माँ ने अपने बेटे को आया देखकर जोर से गले से लगा लिया और चूमने लगी। बच्चा बहुत खुश था। माँ ने अपने बच्चे को इतना खुश पहली बार देखा तो खुशी का कारण पूछा तो बच्चे ने बताया, माँ, आज मैंने भगवान के साथ बैठकर रोटी खाए। आपको पता है माँ, उन्होंने भी मेरी रोटी खाई, पर माँ, भगवान बहुत बूढ़े हो गए हैं,
मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। उधर बुजुर्ग माता भी जब अपने घर पहुंची तो गांव वालों ने देखा माता जी बहुत खुश हैं, तो किसी ने उनके इतने खुश होने का कारण पूछा। माता जी बोली, मैं 2 दिन से नदी के तट पर अकेली भूखी बैठी थी। मुझे पता था भगवान आएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे। आज भगवान आए थे, उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई, मुझे भी बहुत प्यार से खिलाए, बहुत प्यार से मेरी ओर देखते थे। जाते समय मुझे गले भी लगाया। भगवान बहुत ही मासूम है, बच्चे की तरह दिखते हैं। इस कहानी का अर्थ बहुत गहराई वाला है। वास्तव में बात सिर्फ इतनी है कि दोनों के दिलों में ईश्वर के लिए अगाध सच्चा प्रेम था और प्रभु ने दोनों के लिए, दोनों में ही ईश्वर खुद को भेज दिया। जब मन ईश्वर भक्ति में रम जाता है तो हमें हर एक जीव में वही नजर आता है। तो चलो दोस्तों, अब तीसरी कहानी हमदर्दी सुनते हैं। मैं एक घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक से मुझे उस घर के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। उस बच्चे की आवाज में इतना दर्द था कि अंदर जाकर वह बच्चा क्यों रो रहा है, यह मालूम करने से मैं खुद को रोक ना सका। अंदर जाकर मैंने देखा कि एक माँ अपने 10 साल के बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। मैंने आगे होकर पूछा, बहन जी आप इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हो, जबकि आप खुद भी रोती हो? उसने जवाब दिया, भाई साहब इसके पिताजी भगवान को प्यारे हो गए हैं और हम लोग बहुत ही गरीब हैं। उनके जाने के बाद मैं लोगों के घरों में काम करके घर और इसकी पढ़ाई का खर्च बामुश्किल उठाती हूँ और यह कमबख्त स्कूल रोजाना देर से जाता है और रोजाना घर देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से रोजाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को जैसे तैसे थोड़ा समझाया और चल दिया। इस घटना को कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन सुबह सुबह कुछ काम से मैं सब्जी मंडी गया तो अचानक मेरी नजर उसी 10 साल के बच्चे पर पड़ी जो रोजाना घर से मार खाता था। मैं क्या देखता हूँ कि वह बच्चा मंडी में घूम रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते तो उनसे कोई सब्जी जमीन पर गिर जाती थी, वह बच्चा उसे फौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। मैं यह नजारा देखकर परेशानी में सोच रहा था कि ये चक्कर क्या है। मैं उस बच्चे का चोरी चोरी पीछा करने लगा। जब उसकी झोली सब्जी से भर गई तो वह सड़क के किनारे बैठकर उसे ऊंची ऊंची आवाजें लगाकर वह सब्जी बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी। ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा दुकानदार जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी। उसने आते ही एक जोरदार लात मारकर उस नन्ही दुकान को एक ही झटके में रोड पर बिखेर दिया और बाजुओं से पकड़कर उस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। वह बच्चा आंखों में आंसू लिए चुपचाप दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी एक दूसरे दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने इस बार उसने अपनी नन्ही दुकान लगाई। उस शख्स ने बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, ऊपर से बाकी दुकानों से कम कीमत, जल्द ही बिक्री हो गई और वह बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वह पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे वापस स्कूल की ओर चल पड़ा और मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। बच्चे ने रास्ते में अपना मुंह धोकर स्कूल चल दिया। मैं भी उसके पीछे स्कूल चला गया। जब वह बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा लेट हो चुका था, जिस पर उसके टीचर ने डंडे से उसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर टीचर को मना किया कि मासूम बच्चा है, इसे मत मारो। टीचर कहने लगे कि यह रोजाना 1-1.5 घंटे लेट से ही आता है और मैं रोजाना इसे सजा देता हूँ कि डर से स्कूल वक्त पर आए और कई बार मैं इसके घर पर भी खबर दे चुका हूँ। खैर बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके टीचर का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर एहसास हुआ कि जिस काम के लिए सब्जी मंडी गया था वह तो भूल ही गया। मासूम बच्चे ने घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। सुबह उठकर फौरन बच्चे के टीचर को कॉल की कि मंडी टाइम हर हालत में मंडी पहुँचे और वो मान गए। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का इंतजाम करने निकला। मैंने उसके घर जाकर उसकी माँ को कहा कि बहन जी आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है। वो फौरन मेरे साथ मुंह में यह कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं उसे आज। मंडी में लड़के का टीचर भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी की 3 जगहों पर पोजीशन संभाल ली और उस लड़के को छुप कर देखने लगे। आज भी उसे काफी लोगों से डांट फटकार और धक्के खाने पड़े
और आखिरकार वह लड़का अपनी सब्जी बेचकर कपड़े वाली दुकान पर चल दिया। अचानक मेरी नजर उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि वह बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर लगातार रो रही थी और मैंने फौरन उसके टीचर की तरफ देखा तो बहुत शिद्दत से उसके आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मासूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और टीचर भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चला गया। बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडी सूट देते हुए कहा कि बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं, अपना सूट ले लो। बच्चे ने उस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी वह 1 घंटा देर से था। वह सीधा टीचर के पास गया और बैग डेस्क पर रखकर मार खाने के लिए अपनी पोजीशन संभाल ली और हाथ आगे बढ़ा दिए कि टीचर डंडे से उसे मार ले। टीचर कुर्सी से उठा और फौरन बच्चे को गले लगा कर इस कदर जोर से रोया कि मैं भी देखकर अपने आंसुओं पर काबू ना रख सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर टीचर को चुप कराया और बच्चे से पूछा कि यह जो बैग में सूट है वह किसके लिए है। बच्चे ने रोते हुए जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, कोई जिस्म को पूरी तरह से ढांपने वाला सूट नहीं और मेरी माँ के पास पैसे नहीं है, इसलिए अपने माँ के लिए यह सूट खरीदा है। तो यह सूट अब घर ले जाकर माँ को आज दोगे? मैंने बच्चे से सवाल पूछा। जवाब ने मेरे और उस बच्चे के टीचर के पैरों के नीचे से जमीन ही निकाल दी। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दे दूंगा। रोजाना स्कूल से जाने के बाद काम करके थोड़े थोड़े पैसे सिलाई के लिए दर्जी के पास जमा किए हैं। टीचर और मैं सोचकर रोते जा रहे थे कि आखिर कब तक हमारे समाज में गरीबों और विधवाओं के साथ ऐसा होता रहेगा। उनके बच्चे त्योहार की खुशियों में शामिल होने के लिए जलते रहेंगे, आखिर कब तक? क्या ऊपर वाले की खुशियों में इन जैसे गरीब विधवाओं का कोई हक नहीं? क्या हम अपनी खुशियों के मौके पर अपनी ख्वाहिशों में से थोड़े पैसे निकाल कर अपने समाज में मौजूद गरीब और बेसहारों की मदद नहीं कर सकते? आप सब भी ठंडे दिमाग से एक बार जरूर सोचना, और हाँ, अगर आंखें भर आई हो तो छलक जाने देना, संकोच मत करना। दोस्तों, अब हम 4 नंबर कहानी रोटी बहुत सुंदर सुनते हैं। रोटी 4 प्रकार की होती है। पहली, सबसे स्वादिष्ट रोटी, माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा, 16 आने सच, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। उन्होंने आगे कहा, हाँ वही तो बात है। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। क्या बात कही है यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। फिर तीसरी रोटी किसकी होती है? एक दोस्त ने सवाल किया। तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है? मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा। चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है, नहीं मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए यार? माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियाँ नजरअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही आए तो भगवान का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए, और सोचो कि वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक कहानियाँ सुनने, और पहली बार वीडियो पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जावान कहानी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।